नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त। मतदान 29 सितंबर को। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू की प्रत्याशी रोजीना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित। और राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मेला परिसर में कोविड रोधी टीका लगवा चुके लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरूआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने भी लोगों को निःशुल्क और समय पर मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों, जिनमें आधी संख्या महिलाओं की है, ने इस योजना का लाभ उठाया। श्री मोदी ने कोविड से निपटने में तकनीक को महत्वपूर्ण हथियार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक साबित हुआ है और कोविन प्लेटफॉर्म ने 86 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने में अहम भूमिका निभाई है। ई संजीवनी सेवा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे दूर दराज के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में काफी मदद मिली है। कोरोना काल में टेली मेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत एक समग्र और समावेशी स्वास्थ्य मॉडल पर काम कर रहा है, जो सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, सस्ता और सुलभ उपचार उपलब्ध कराए। भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी, एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान सेवा करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य मेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम गया।
इस चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में 29 सितंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए 6,543 भवनों में 9,686 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बायोमीट्रिक जांच की जाएगी। इसके लिए तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। साथ ही मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। दूसरे चरण के लिए 76,279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 40,168 महिला और 36,111 पुरुष उम्मीदवार हैं। 3,402 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं 319 पदों के लिए एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की समय सीमा समाप्त हो गई। इस चरण के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का भी आवंटन कर दिया गया है। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होना है। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान हुआ था। कल तक पंचायती राज संस्थाओं के 109 विभिन्न पदों और 82 ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के परिणाम आ चुके थे। पहले चरण में 858 विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। कल तक के परिणामों के अनुसार 81% निवर्तमान मुखिया को हार का सामना करना पड़ा। 119 पंचायतों में से सिर्फ 23 पर ही पुराने मुखिया को जीत मिली है। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू की प्रत्याशी रोजीना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने उन्हें आज जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी समेत एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। गौरतलब है कि ये सीट जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर के असामयिक निधन के कारण रिक्त हुई थी। इस सीट के लिए जदयू प्रत्याशी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र नहीं भरा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 86 करोड़ को पार कर गया है। कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक 86,87,74,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में अब तक 5,37,52,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 1,05,69,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने कहा है कि कोविड महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने और अच्छी तरह मास्क पहनने का अनुरोध किया है। देश में जैसे कुछ त्योहार आने वाले हैं, प्रमुख त्योहार, और उसमें फिर जैसा होता है कि काफी भीड़ इकट्ठी होती है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ना हो। जब तक ये बीमारी नहीं खत्म होती तब तक हम सभी की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि हम जो है जब भी घर से बाहर निकलें एक अच्छे ढंग का मास्क पहन के रखें, उचित सामाजिक दूरी जितना पॉसिबल है वो बना के रखें और हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करते रहें। किसी भी हालत में हमने अपने मास्क को नहीं उतारना। अगर आपका वैक्सीनेशन भी हो गया हो, चाहे एक वैक्सीन लग गई हो या 2 है, फिर भी आपने मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि मतलब मास्क नहीं, उससे बड़ा सुरक्षा कवच। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत दुर्गा पूजा पंडाल और मेला लगाने की अनुमति उसी समिति को दी जाएगी जिसके सभी सदस्यों ने कोविड से बचाव के टीके ले लिए होंगे। मेला में प्रवेश भी उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है। पूजा पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृत स्थलों की घेराबंदी होगी और उसमें प्रवेश करने वालों का टीकाकरण प्रमाण पत्र देखा जाएगा। पूजा पंडाल में आने वाले लोगों को हर हाल में मास्क पहनना होगा। साथ ही आयोजकों को पंडाल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही विसर्जन में कम से कम लोगों को शामिल होने की सलाह दी गई है।
पटना उच्च न्यायालय में आज से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हाई कोर्ट में कोविड मानकों के अनुरूप मामलों की सुनवाई हुई। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, शेखपुरा और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश हुई है। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई है। शेखपुरा जिले के बरबीघा में सबसे अधिक 36.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक जीशान अंसारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर जबकि शेष अन्य हिस्सों में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी बिहार के कुछ स्थानों पर एवं शेष बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिले के 1 या 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है। इधर बेगूसराय जिले के सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत बागबारा मौजेगाछी में बिजली गिरने की घटना में 2 बच्चियों की मौत हो गयी। वहीं शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के केमरा गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किसान की मौत हो गयी। नीति आयोग ने पेयजल और स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार को देश भर में 5वां स्थान मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आज तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची के आधार पर सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में नामांकन का अवसर मिलेगा। इस बीच बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों ने प्रथम और दूसरी मेधा सूची के आधार पर अपना नामांकन कराया है वैसे छात्र अपना विद्यालय भी बदल सकते हैं। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत राजावर मोड़ के पास एक वाहन की चपेट में आने से होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली गोदाम में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने तकनीकी शाखा के 4 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले में शौच से मुक्त गांवों में शौचालय के उपयोग और स्वच्छता की स्थिति के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी ने जांच टीम का गठन किया है। यह टीम 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी। खगड़िया जिले के बेल्लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहियामा गांव में अपराधियों ने चुनावी रंजिश में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में चिकित्सकों ने आज ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। चिकित्सकों ने कल भी ओपीडी सेवा बंद रखने का ऐलान किया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। अरवल जिले के कलेर प्रखंड में वार्ड सदस्य के रूप में नामांकन करने आए एक उम्मीदवार नरेश सिंह की नामांकन स्थल पर मौत हो गयी। बेगूसराय जिले के तेघड़ा के मरसौती गांव में एक तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 लोगों की मौत हो गयी। भोजपुर जिले के बरहड़ा थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर पुल के पास अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राजगीर स्थित सीआरपीएफ केंद्र में आज भगवान बुद्ध की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। औरंगाबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत लगभग 2200 लीटर शराब बरामद की गई है। मौके से 4 वाहनों को भी जब्त किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त। मतदान 29 सितंबर को। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू की प्रत्याशी रोजीना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित। और राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मेला परिसर में कोविड रोधी टीका लगवा चुके लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।